Dear student, welcome back in a new lecture of Maths class 9th। ये गणित मंजरी से लिया गया एक लेक्चर है, एनसीईआरटी बुक से है, सीबीएसई के लिए हेल्पफुल है, क्लास 9th का है, मैथ्स का लेक्चर। इससे पहले हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 लेक्चर कर रखे हैं। ये चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का। ये चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं, इस चैप्टर को देख रहे हैं। इसमें बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज 3 लेक्चर कर रखे हैं, ये फोर्थ लेक्चर। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। किसी गांव का इनिशियल पॉपुलेशन 750 है, आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल, हर मंथ में, एवरी ईयर, अच्छा हर साल जो है 50 लोग इस विलेज में आ जाते हैं नियर बाय सिटी से। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 साल के बाद पूछ रहा है। अभी इसका पॉपुलेशन 750 है, 6 साल के बाद 6 इंटू 50 और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 750 प्लस 300, यानी कि 1050 इज द राइट आंसर। उम्मीद करती है बहुत ही आसान सा ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है मेक अ टेबल फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। ठीक है, तो एक टेबल बनाने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं टी, और यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर ये ले लेते हैं। जब 0 ईयर टाइम था तो पॉपुलेशन बच्चा 750 था। जब 1 साल का टाइम हुआ तो 50 पॉपुलेशन बढ़ गया, 50 इंटू 1 इंक्रीज हो गया। 2 साल का हुआ तो प्लस 50 इंटू 2 हो गया। ऐसे 3 साल का हो जाएगा तो प्लस 50 इंटू 3 हो जाएगा। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 750 में ही सारे पॉपुलेशन प्लस होने हैं आपके। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, एंड सो ऑन कर लेते हैं। अगर आपसे 10th ईयर का पूछता है तो आप क्या करेंगे? प्लस 50 इंटू 10 कर लेंगे। इस तरह से आपका एक टेबल बन के तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड अ एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। तो आपको पीटी का रिलेशन कह रहा है, तो पीटी इक्वल्स टू, शुरू में कितना पॉपुलेशन था बच्चे? 750 था, प्लस 1 में 50 इंटू 1, 2 में 50 इंटू 2, 3 में 50 इंटू 3, 10 में 50 इंटू 10, तो टी में 50 इंटू टी हो जाएगा, 50t। तो बच्चे ये आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फुल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में कह रहा है अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। तो 600 रुपये तो इनिशियल चार्ज है, ठीक है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। हर रोज 15 रुपये की कमी हो जाती है आफ्टर द रिचार्ज। राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। आपको बैलेंस का नाम बी एक्स लिखने के लिए कह रहा है। आफ्टर यूजिंग एक्स डेज के बाद एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। कह रहा है ये लीनियर डिके क्यों कह रहा है। तो हमें बच्चे बी एक्स की वैल्यू निकालनी है। शुरू में कितना रुपया लगा था बताओ? 600 रुपये लगे थे। हर दिन के हिसाब से 15 रुपये कम हो जाते हैं, एक्स डेज में 15x कम हो जाएंगे, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया 600 माइनस 15x। ठीक है, इट शोज linear decay because the value of bx decreases on applying value of x। जैसे जैसे आप x का वैल्यू देते हैं वैसे वैसे bx का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कह रहे कितने दिनों के बाद ये बैलेंस रन आउट हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपको गिवन है 600 माइनस 15x इक्वल टू 0 बैलेंस हो जाएगा।
तो 15x को शिफ्ट कर देते हैं उस साइड में, 15x इक्वल टू 600 हो जाएगा, x इक्वल टू 600 अपॉन 15, बच्चे ये आ गया 20 डेज। ये हो गया। मेक अ टेबल, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है एक टेबल बनाइए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है एक टेबल बनाइए। चलिए टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे x डेज लिखते हैं और यहाँ पे bx लिख लेते हैं। जब रिचार्ज किया था तो 0th डेट था, उस दिन 600 रुपये थे। एक दिन के बाद -15 रुपये हो गए, -15 इंटू 1। 2 दिन के बाद -15 इंटू 2। ऐसे ही चलता गया टाइम। x डेज के बाद कितना हो जाएगा, -15 इंटू एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आया बच्चे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट इस साइड। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट, लीनियर रिलेशन। यहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू ax प्लस बी। मैंने शॉर्ट में आपको लिखने के वास्ते ये लिख रखा है। जो y का वैल्यू होता है वो टोटल होता है हमेशा। x जो होता है ईच सब्सटेंस का कुछ वैल्यूज होगा, हर एक चीज का कुछ वैल्यूज होगा। ए पर सब्सटेंस चार्ज होगा और बी फिक्स चार्ज होगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, y टोटल चार्ज है और b फिक्स चार्ज है। x जितना आप यूज करेंगे उस सब्सटेंस की वैल्यू, और a जो है पर सब्सटेंस चार्ज होगा। यहाँ पर a को बच्चे स्लोप कहा जाता है और b को y इंटरसेप्ट कहा जाता है। a को स्लोप कहा जाता है और b को y इंटरसेप्ट कहा जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। एग्जांपल नंबर 11, a telecom company charges a fixed monthly fee on and an additional cost per GB इंटरनेट डेटा यूज्ड। यानी कि एक कंपनी है जो पहले तो एक फिक्स चार्ज रखता है और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जीबी डेटा के लिए आपको इंटरनेट चार्ज के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लेता है। A student observed that when she used 10 GB on her bill, अगर उसने 10 GB का यूज किया तो उसका कॉस्ट कितना आता है बताओ। यहाँ पर लिख लेते हैं। 10 GB के लिए कॉस्ट आता है उन्हें ₹350। ठीक है, 10 GB के लिए कॉस्ट आता है ₹350। फिर आगे लिखते हैं, when she used 20 GB her bill was 550। अगर ये 20 GB का यूज करते हैं तो इसका बिल आते हैं ₹550। इफ द मंथली बिल इज y, टोटल बिल देखिए y है, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा यूज x इन जीबी। कह रहे जितना जीबी आप यूज करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू y इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में 10 GB यूज करने पर 350 लगता है, तो आप ऐसा बनाएंगे 350 इक्वल टू 10a प्लस b। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन 550 इक्वल टू 20a प्लस b। यहाँ पर b जो है फिक्स चार्ज होगा, a जो है पर जीबी चार्ज होगा। 10 GB यूज किया इसलिए 10 है, 20 GB यूज किया इसलिए 20 है, और 350 फर्स्ट कंडीशन है और इसके सेकेंड कंडीशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? आपको ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसे माइनस कर देते हैं। माइनस करने से बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है बच्चे और ये इक्वेशन 2। 350 से 550 माइनस करेंगे तो -200। 10a से -20a करेंगे तो -10a। यहां से बच्चे a का वैल्यू हो गया -200 अपॉन -10, यानी a का वैल्यू बच्चा हो गया 20। यानी कि पर जीबी कॉस्ट जो होगा इक्वल टू ₹20। अब आपको कह रहा है फिक्स चार्ज b का भी वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 में रख देंगे हम इसकी वैल्यू को। 1 देखेंगे 350 इक्वल टू 10 इंटू 20 प्लस b। ठीक है, तो 350 -200 इक्वल टू b। 10 टू 20 है 200, तो b का वैल्यू आ गया बच्चे 150।
आपसे कह रहा था ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, जो यहाँ पे फाइंड हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन का पार्ट है थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले हिस्से से। क्या कह रहे हैं? कैन यू गेस व्हाट द नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू 20x प्लस 150, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चे दो तरह से लिख सकते हैं। 20 इसका स्लोप है और साथ में कह सकते हैं ये पर जीबी कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद 150 क्या है? y इंटरसेप्ट है और ये फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड चार्ज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल 11 है, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे, इस पार्ट का एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। और यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। जिन बच्चों के पास बुक नहीं उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। इस 2.5 से पहले हमने 2.4 तक ऑलरेडी कर रखा है, जिसे आप जरूर देखें। 2.5 को देखते हैं। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। यानी कि पर मॉड्यूल पे आपको कुछ पर मॉड्यूल चार्ज लगेंगे और फिक्स चार्ज लगेंगे। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट when she accessed 10 modules, her bill was ₹40. When she accessed 14 module, bill was ₹500। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14 मॉड्यूल के लिए 14 मॉड्यूल के 500 लगते हैं और 10 मॉड्यूल के लिए 400 लगते हैं। तो बच्चे इसे कह रहे हैं y इक्वल टू ax प्लस बी के फॉर्म में लिखिए। तो हम इसे क्या लिखेंगे? देखिए 500 इक्वल टू 14x प्लस बी, 14a प्लस बी, x की जगह हम 14 लिखेंगे। दूसरा 400 इक्वल टू 10a प्लस बी। अब आपको a और b फाइंड करना है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सीधा माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे ये माइनस और ये माइनस, b से b कैंसिल हो जाएगा। 500 माइनस 400 100 हो जाएगा। 14 माइनस 10 4a हो जाएगा। b से b कैंसिल, a इक्वल टू हो जाएगा 100/4, यानी a का जो वैल्यू आ गया बच्चे 25 आ गया। यानी कि पर मॉड्यूल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रहा है वो 25 लगेगा। अब इसी वैल्यू को 1 में रख लेते हैं। फ्रॉम 1 500 इक्वल टू 14 इंटू 25 प्लस बी। तो 500 माइनस 14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 4 जा 100, कैरी 4 10, 25 बन जाए 25 10 35। तो b का वैल्यू आ गया 150। तो आपसे a और b ही पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा आ गया सिंपल सा। चलिए इस क्वेश्चन का आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान सा है। अ जिम चार्जेस अ फिक्स चार्ज एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। ये भी इस जैसा ही जैसे पहले हमने करा था वैसे ही आ गया। A student using gym observed that when she used badminton court for 10 hours, तो देखिए बच्चे 10 hours के लिए इनको कॉस्ट लग जाता है कितना? देखिएगा बिल वॉज ₹800। When she used it for 15 hours, अगर वो 15 घंटे के लिए इसका यूज करते हैं तो उनको 1100 लग जाता है। ठीक है, इसी को आपको कह रहे हैं y इक्वल टू ax प्लस बी के टर्म में लिखिए और आप a और b का वैल्यू फाइंड करें। चलिए लिखते हैं इसी को। सबसे पहले देखेंगे 10 आवर्स के लिए यूज किया गया, तो हम लिखेंगे 800 लेते हैं। 800 इक्वल टू x का वैल्यू 10 हो गया, 10a प्लस बी।
इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा 1100 इक्वल्स टू 15a प्लस बी, बी फिक्स चार्ज होता है, माइनस कर देंगे, जैसे इसमें माइनस किया वैसे इधर भी माइनस कर देंगे। माइनस करने पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 8a माइनस 100a तो माइनस 3a हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 10 माइनस 15 तो माइनस 5a हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू माइनस 300 अपॉन माइनस 5 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू बच्चे 60 आ गया। अब ये वैल्यू 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 800 इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस बी, ठीक है। तो 800 10 इंटू 60 600 होता है, इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू बच्चे आ गया 200। यानी उसे फिक्स चार्ज जो लग रहा था वो तो 200 लग रहा था, लेकिन पर एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा था वो 60 का लग रहा था। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप यहाँ से, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजरमेंट इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, देखिए बच्चे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी आपको दिया। फिर से वही फिक्स चार्ज ए और बी हमको पता करना है। अब कह रहा है ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आइस के बारे में दे रखा है, ये कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस के लिए हमने क्या लिखा होता है, 0 ए 32 फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये इक्वेशन 1 हो गया। ए के साथ डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट दिया आपको 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि डिग्री सेल्सियस के लिए लिखेंगे 100 इक्वल टू, ए तो ए ही रहेगा, फ़ारेनहाइट के लिए 212 प्लस बी, इसे भी हटा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन्हें सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू पता करना, एज यूजुअल माइनस कर देंगे, ये माइनस 100 हो जाएगा, 212 से 32 माइनस कर देंगे तो माइनस 180 ए आ जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो ए का वैल्यू आ गया बच्चे माइनस 100 अपॉन माइनस 180, यानी कि 2 से कटेगा, 0 0 काट देते, माइनस माइनस 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 अपॉन 9, ए का वैल्यू बच्चे आ गया 5 अपॉन 9। अब ए का वैल्यू आपको 2 में रखना, 1 में रखना, फ्रॉम 1 0 इक्वल टू ए इंटू 32 प्लस बी, ए का वैल्यू 5 अपॉन 9 इंटू 32 प्लस बी, तो बी का वैल्यू 32 5 जब 160 होता है तो माइनस 160 अपॉन 9 आ गया। यानी कि आपको रिलेशन पूरा क्या बनेगा, इक्वेशन पूरा क्या बनेगा देखेंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए इंटू डिग्री एफ, यानी कि 5 अपॉन 9 डिग्री एफ प्लस बी, यानी कि माइनस 160 अपॉन 9। तो ये टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन था जो आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फुल स्क्रीन एक साथ आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, थैंक्स अ लॉट। अगर आपने यहाँ तक देखा है, उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग ग्राफ को देखने वाले हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।